वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं द्रव्य गुण पेपर 2 का थर्ड द्रव्य जो कि है गुडुचि, जिसको हम लोग अमृता भी बोलते हैं। तो ये जो गुडुचि होती है इसको हम लोग गिलोय भी बोलते हैं हिंदी नेम में, या गुडुचि। अगर मराठी नेम में जाएंगे तो गुड़वेल भी बोलते हैं। तो इसकी फैमिली जो होती है ये होती है मैनीस्पर्मेसिए। मैनीस्पर्मेसिए गुडुचि की फैमिली है। इसकी लैटिन नेम है टीडोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। इंग्लिश नेम में अगर देखेंगे तो हार्ट लीफ्ड मून सीड। हार्ट लीफ मून सीड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो है ये हार्ट शेप में रहता है। इसका जो लीफ होता है वो हार्ट शेप में होता है। हिंदी नेम अगर इसको बोलेंगे तो गिलोय या गुडुचि। मराठी नेम है गुड़वेल। मेंशन किसमें किया है? तो पहला है चरक संहिता में इसका मेंशन किया है, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश निघंटु, इन सब में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम पर्याय एंड उसका वर्गीकरण देखते हैं या फिर निर्वचन भी देखते हैं तो अमृता पर्याय के हैं अमृता, गुडुचि, छिन्नरुहा इसलिए बोलते कि अगर हम लोग इसको कट कर देंगे, काटने पे ये पुनः उग जाएंगे। और छिन्नो उपद्रवा भी इसीलिए बोलते हैं कि इसको काटने के बाद पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। अमृता हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अमृत के समान होती है, अमृत के समान और जीवन दायिनी होती है। गुडुचि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रोगों से रक्षा करती है। और विशल्या इसलिए बोलते हैं कि शल्य एवं वर्णों का नाश करने वाली होती है इसलिए। इसके अलावा भी इसके पर्याय हैं जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं वत्सादिनी, कुंडलिनी, सोमा, चाकांगी, विशल्या, रसायनी, वयस्ता और देवनिर्मिति। वयस्ता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वय का स्थापन करती है, वय का स्थापन करती है इसलिए हम लोग इसको वयस्क बोलते हैं। इसका वर्गीकरण देखेंगे तो चरक ने वय स्थापन में, दाह के शमन में और तृष्णा निग्रह महाकषाय में बोला है। तृष्णा निग्रह क्यों? क्योंकि ये इसका वीर्य जो होता है ना वो बहुत ज्यादा शीत होता है, तो तृष्णा निग्रह में यूज होता है। दाह शमन इसलिए होता है, सॉरी, इसका जो वीर्य होता है ना ये उष्ण होता है, उष्ण। आगे मैं बताती हूँ तृष्णा निग्रह क्यों बोलते हैं, इसका गुण की वजह से ही बोलते हैं। सुश्रुत में गुडुचि आदि गुण और भाव प्रकाश में गुडुचि आदि वर्ग में इसका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है इसका अगर बोटनिकल डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो हैबिटेट इसका क्या होता है। जैसे अगर हम इसको देखेंगे ना तो किसी भी ट्री पे एरियल रूट्स, मतलब इसका जो रूट रहेगा ना, जो उसका मूल होता है वो मैच्योर जो ब्रांचेस होते हैं ना, मैच्योर जो ब्रांचेस होते हैं उससे लटका हुआ दिखते हैं। एरियल रूट जो होते हैं ना वो दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये क्लाइंबिंग श्रब है। क्लाइंबिंग श्रब मतलब एक पेड़ के सहारे ना उगता है, मतलब ऊपर क्लाइंब करता है, ठीक है। स्टेम अगर इसको देखेंगे तो लॉन्ग रहेगा, ऐसे लंबे रहेंगे, सक्यूलेंट रहेगा और ग्रीन कलर का स्टेम रहेगा इसका, ठीक है। मतलब स्टेम अगर देखेंगे तो रूट इसका सिलेंड्रिकल रहता है, एकदम सिलेंड्रिकल, और वॉटी प्रोट्यूबरेंस रहते हैं। इसका अगर हम लोग बार्क देखेंगे ना, ये जो झाड़ है इसका बार्क देखेंगे तो ग्रे और क्रीमी व्हाइट में दिखेंगे और थिन और पेपरी रहेंगे, मतलब उसको टच करेंगे तो एकदम थिन और पेपर टाइप्स में रहेंगे। नेक्स्ट है अगर लीव्स देखेंगे तो सिंपल होते हैं, सिंपल और ऐसे ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है। पिटियोल जो उसका होता है वो लंबा होता है और लीव्स जो होते हैं ना एकदम हार्ट शेप, एकदम पान के पत्ते जैसा, पान के पत्ते जैसा होता है।
ठीक है। अब लीव्स जो रहेंगे ना उसमें रेटिकुलेट्स दिखेंगे, मतलब ये लीफ है तो इसमें बहुत सारे वेन्स, वेनलेट्स एंड ऑल बहुत दिखेंगे। नेक्स्ट है फ्लावर। अगर फ्लावर देखेंगे तो येलो कलर में छोटे से फ्लावर्स दिखेंगे और यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब एक ही सेक्स, या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो वो फीमेल फ्लावर होगा। और फ्लावर भी छोटे येलोइश ग्रीन होते हैं। फ्रूट्स अगर देखेंगे तो रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, ड्रूप्स क्लस्टर्स में होते हैं। जैसे अगर हम आगे पिछले वाले स्लाइड में अगर इसका फोटो देखेंगे स्लाइड नंबर 1 में, तो ये देखो क्लस्टर्स में है पूरा, और रेड कलर्स में है, क्लस्टर और रेड में है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शंस कैसे करते हैं। तो जैसे कि ट्रॉपिकल इंडिया, जो भी इंडिया के में ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे मिलेंगे। उसके अलावा कहाँ पे मिलेंगे, जैसे फॉरेस्ट में मिलते हैं, क्योंकि क्लाइंबर्स होते हैं, श्रब्स जैसे क्लाइंब करके उगते हैं, हेजेस पे मिलेंगे, और जिधर इसका कल्टीवेशन होता है वहां पे ये मिलते हैं। उसके अलावा अगर देखेंगे हम हैबिटेट कैसा है, जैसे इसका हैबिटेट मैंने बोला कि एक ट्री है उस पे ही ये क्लाइम करके मतलब ग्रो होगा, तो लार्ज ट्रीज पे ये क्लाइम्स करते हैं। और वार्म क्लाइमेट जहाँ पे भी ट्रॉपिकल, जैसे ट्रॉपिकल रीजन में वार्म क्लाइमेट होता है, राइट, तो ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे वार्म क्लाइमेट से वहीं पे मिलेंगे। और इसका लोकेशन क्या होता है, बड़े ट्रीज पे, लार्ज ट्रीज पे इसको देखने का। जब लार्ज ट्रीज पे अगर कोई क्लाइम करता हुआ दिखा और ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो फिर मतलब ऐसा रहेगा फ्रूट, तो इसको क्लाइंबर, मतलब ये कलर में रहेगा तो इसको समझ जाना कि गुडुची है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि फ्लावर्स कब आते हैं, जैसे मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून और जुलाई। ठीक है, जुलाई में हमें फ्लावर्स नहीं दिखते हैं, नो फ्लावर्स। ठीक है, हमें इधर से जून तक ही, मई से जून तक हमें फ्लावर्स दिखेंगे। ठीक है, लेकिन मई से लेकर जुलाई हमें फ्रूट्स दिखेंगे, मतलब मई और जून में हमें दोनों चीजें दिखेंगी, इसके फ्लावर्स भी दिखेंगे। अगर बेस्ट सीजन होता फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देखने का तो यू कैन सी इन मई एंड जून। ठीक है, अब इसका जो कलेक्शंस है, मान लो हम जो कलेक्ट करके रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, पहले बात मेच्योर, फ्रेश एंड हेल्दी स्टेम्स। मेच्योर हो और जो फ्रेश हो और हेल्दी हो, इनको। अब अगर हम रस पंचक में देखेंगे, रस रस पंचक में देखेंगे तो जो इसका रस होता है ना वो तिक्त कषाय है। अगर मान लो तिक्त कषाय है तो दीपन पाचन में हेल्प करेगा, दीपन पाचन। ठीक है, अगर तिक्त है तो पित्त को बढ़ाएगा। ठीक है, उष्ण है तो पित्त को बढ़ाएगा, पित्ता इंक्रीज करेगा। उष्ण है तो वात एंड कफ को घटाएगा। मतलब रस पंचक को हम यूज किस लिए करते हैं ना, क्योंकि रस और गुण के बेसिस पे, जैसे हम श्लोक में पढ़ते हैं कि पित्त के गुण क्या होता है वृद्धि के, तो उष्ण तीक्ष्ण, ठीक है, ऐसा होता है ना वो, उष्ण तीक्ष्ण। और अगर हम शीत के देखेंगे तो शीत का क्या रहता है, मतलब ये वात का लघु शीत रुक्ष। अगर कफ का देखेंगे तो क्या होता है, पिश्चिल, शीत, श्लक्षण, ये सारे ही गुण होते हैं ना। तो ये जो गुण होते हैं इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या बढ़ाएगा और क्या कम कराएगा। और जो एट द एंड ऑफ द डे उष वीर्य और विपाक से हम ये करते हैं, उष्ण से हम देखते हैं कि पित्त और वात का और कफ का शमन करेगा या फिर बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। और मधुर से हम, विपाक से हम देखते हैं, जैसे मधुर विपाक है तो कफ का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर प्रभाव देखेंगे तो रसायन की जैसे यूज करते हैं, इसीलिए मतलब एक था, मतलब रसायन के लिए था, रसायनी पर्याय था इसका। नेक्स्ट है कर्म।
अगर कर्म देखने जाओगे तो रसायन, कर्म इसलिए इसका पर्याय भी था, याद है, रसायनी। रसायनी वॉज पर्याय फॉर गुरुची। दीपन पाचन, क्यों? तिक्तौर क्या है? तिक्तौर कषाय है, इसलिए तिक्तौर कषाय है। बल्य देगा, ठीक है, बल्य ज्वर का नाश करेगा, त्रिदोष का नाश। दाह का हर करेगा, इसीलिए चरक में मेंशन किया था, राइट, कि दाह शमन के लिए चरक में मेंशन है, दाह शमन के लिए। तृष्णा हर, चरक ने ही मेंशन किया था ना, तृष्ण निग्रह महाकषाय में, तो ये तृष्णगर। मेध्य और वृक्ष में करेगा हेल्प। उसके बाद अगर हम देखेंगे दोष कर्म क्या है, तो त्रिदोष गना है, तीनों दोष को, मतलब इसके जो गुण है, कर्म है, कभी वात का शमन कर रहा है, पित्त का शमन कर रहा है। जैसे वीर्य है, अगर हम देखेंगे वीर्य, तो वीर्य के वजह से क्या कर रहा है, ये वात और कफ का शमन कर रहा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो गुण है उसके वजह से वो बढ़ा रहा है, मतलब अल्टरनेटली अगर हम देखेंगे रस पंचक का ओवरऑल डोमिनेंस इफेक्ट अगर हम डीपली जाएंगे तो त्रिदोष घना हो जाएगा इसका। अब उतना पढ़ना नहीं है, बस याद करना है कि क्या होता है। स्पेशली पित्त कफ शामक है, पित्त और कफ का शामक कर रहा है। कफ का तो हम पता लगा सकते हैं, बट पित्त का मतलब और भी अगर जैसे कि इसको डिटेल्स में पढ़ने के लिए ही पता चलेगा, क्योंकि रस पंचक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो रस के वजह से हो सकता है, रस की वजह से हो सकता है कषाय, मधुर, लवण या तिक्त, हाँ, तिक्त, मधुर और कषाय, ये चीज की वजह से पित्त का वो है। तो हम ये जो है ना गुण और मतलब रस गुण वीर विपाक के इंटर रिलेशन से ही पता लगाते हैं, ठीक है। अगर धातु कर्म देखेंगे तो रसायन है, बल्य है, एंड बल्य है तो ओजवर्धक। बल्य और ओजवर्धक तो इंटरकनेक्टेड ही रहते हैं हमेशा। अगर कोई ओजवर्धक करेगा तो बल्य तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ओज इज ओज की वजह से बल्य बढ़ता है। मल कर्म देखेंगे तो मूत्रला एंड माइल्ड अनुलोमन है, मूत्रला और माइल्ड अनुलोमन है। अगर थेरेपेटिक्स इफेक्ट्स में देखेंगे तो रोग उपयोगिता कौन से मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सा के हिसाब से हम इसको ज्वर में कमला, पंडु, प्रमेह, आमवात, वात रक्त, कुष्ठ, कास, श्वास, अरुचि, अम्ल पित्त और कृमि। कास श्वास में क्यों दे सकते, क्योंकि उष्ण वीर्य की वजह से सकते। और ज्वर में इसलिए देख सकते हैं कि अगर पित्त के वजह से जो ज्वर होगा, पित्त के वजह से जो ज्वर होगा उसका शमन कर देगा। पित्त का शमन करेगा तो भाई ज्वर का भी शमन हो जाएगा, अगर पित्त इज द कॉज ऑफ द ज्वर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे तो है टीनोस्पोरिन, टीनोस्पोरोसाइड्स, कोलुम्बिन, कॉर्डिफोलाइड, कॉर्डिफोलोसाइड्स, बार्ब्यूरिन, टल्मेटाइन एंड मैग्नोफ्लोरिन। अगर मॉडर्न फार्मेकोलॉजी में देखेंगे तो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी में दे सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, लीवर के प्रोटेक्शन के लिए, डायबिटिक्स के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, फीवर के लिए, एलर्जीज के लिए, कैंसर्स के लिए, अल्सर्स के लिए एंड स्ट्रेस के लिए, मतलब सब में ये कम करेगा। ये सारी जो डिजीजेज है, कंडीशंस है, उनको कम करेगा। नेक्स्ट है यूजफुल पार्ट्स में देखेंगे तो 3 है, कांड दैट इज स्टेम, मूल रूट और पत्र। इन सारे कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं। डोजेस में ये मतलब एज पर द टीचर और एज पर द योर रेफरेंस बुक जो प्रेफर करते हो, मानसी देश पांडे से है शायद, तो फिर हम चूर्ण दे सकते हैं, स्वरस दे सकते हैं, क्वाद दे सकते हैं,
सत्व दे सकते हैं। अगर क्लासिकल में अगर जाते हैं, क्लासिकल फॉर्मुलेशन में, तो देखो गुडुचि सत्व, गुडुचि आदि क्वाथ और अमृता अरिष्ट, संजीवनी वटी और अमृतादि गुगुल, इन सारी चीजों में हम एज अ गिलोय का कंटेंट देखते हैं, गुडुचि का कंटेंट देखते हैं। तो गुडुचि सत्व में तो गुडुचि तो है ही। तो ये सारे हम क्लासिकल फॉर्मुलेशंस यूज कर सकते हैं। डोजेस हम चूर्ण के फॉर्म में दे सकते हैं, स्वारस के, क्वाथ एंड सत्व। और पार्ट्स जो ये सारी चीजों में आते हैं, काम, स्टेम, रूट एंड लीव्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच